ओम गजानन भूतगणाभिषेकं कपिजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वक्रतुण्ड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मम देव सर्वकार्येषु सर्वदा। तुमेव माता च पिता तुमेव बंधु च सखा तुमेव और तुमेव विद्या द्रविणं तुमेव सर्वं मम देव देव। कर्पूर गौरव करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्ते हृदयारविन्दे भवानी सरितं नमामि। तो हे मेरे गुरुदेव करुणा और सीधे करुणा कीजिए और मैं अधमवाधीन हूँ तो शरण अपनी दीजिए। हर जगह से भटक भटक कर प्रभु ली है शरण आपकी और पार करना प्रभु दोनों ही मर्जी आपकी। गुरुदेव नाम लला जिनका और सर्व मंगल धाम है। पूज्य गुरु श्री संजोजी महाराज के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। तो वृंदावन के धाम को श्री राधे राधे होए। तो चलो सखी बाचाल है जहाँ बसे ब्रजराज और गौरस बेचते हरि मिले सो एक पंथ द्विपाद। या देवी भूतेश्वरी ज्ञान रूपे संस्था नमस्तस्ते 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 नमो नमः। तो आइए भैया सरस्वती की चारों में चलते हैं, सभी बोलेंगे और ताली बजाएंगे। कि कंठ विराजो आई गो मैया मेरी कंठ विराजो आई सरस्वती कंठ विराजो आई। कंठ विराजो आई सरस्वती कंठ विराजो आई ओ मैया तेरी कंठ विराजो आई। अरे बीच पावर रहे की नैया बीच पावर रहे की नैया कोई पार लगैया कोई पार लगैया। कटमिया जो आई मैया तेरी कटमिया जो आई।
श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। आदर योग बुजुर्ग, प्यार करने योग बच्चों, इस धरती पर पलने वाली हमारी सीता सावित्री जैसी माताएं और बहनें, श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे, हे राजा परीक्षित, आज कथा को चलते पंचम दिवस हो चुका है। सूत जी कहने लगे, हे राजा परीक्षित, आज पंचम दिवस में हम आपको गंगा अवतरण की कथा सुनाने जा रहे हैं, जो कि बहुत ही सुंदर कथा को दर्शाया गया है। हमारे इस गंगा अवतार में जो रोहित हुए थे, इनके पुत्र का नाम था हरित, और हरित के जो पुत्र थे ये चंप थे, जिन्होंने चंपापुरी बसाई थी।
और ये चंद्र के पुत्र थे जिनका नाम था सुदेव। और इन सुदेव के जो पुत्र हुए जिनका नाम विजय पड़ा। अब विजय नाम के जो राजा हुए इनके पुत्र का नाम था भाव। इनके पुत्र का नाम भाव था। और जो भाव नाम के राजा हुए इनके पुत्र का नाम था बाहु। ये बाहु जो थे, ये बाहु नाम के जो राजा थे इनका राजपाट इनके शत्रुओं ने छीन लिया था। जब शत्रुओं ने इनका राजपाट सारा छीन लिया तो आज पति पत्नी दोनों भजन करने के लिए जंगल को चले गए। कहने लगे अब हमारा यहाँ तो कोई है नहीं। तो आज सारा जब राजपाट शत्रुओं ने छीन लिया तब दोनों पति पत्नी आज जंगल को चले गए। वहां जा करके भजन कर रहे। कुछ दिन व्यतीत होने के बाद में जो बाहु नाम के राजा थे इनकी वहां मृत्यु हो गई। आज इनकी पत्नी जब अकेली रह गई, वो भी गर्भवती थी। इनकी पत्नी ने सोचा अब अकेले हम जीकर क्या करेंगे, तो अपने पति के साथ में इन्होंने सती होना चाहा। लेकिन उसी समय ओम ऋषि नाम के ब्राह्मण वहां पर आ गए और इनको सती होने के लिए रोक दिया। जब ओम ऋषि ब्राह्मण वहां पर आए और इनको सती होने के लिए जब रोक दिया तो आज इनको वापस उन्हीं महलों में फिर लाते हैं। आज जब वहां पर वापस उन्हीं महलों में लाए तो उनके साथ उनकी सौतों ने नाना प्रकार के गलत कार्य करने के लिए सोचने लगे कि अगर इनके गर्भ में जो बच्चा पल रहा है अगर उसका जन्म हो गया तो हमारा राजपाट सारा उसी का हो जाएगा। तो आज ये सोचने के कारण उस गर्भवती पत्नी को विषपान करा दिया। जब उन्हें विषपान करा दिया किसी को पता न चला। विषपान कराने के बाद में उन्होंने चाहा कि बच्चा मर जाएगा, लेकिन विषपान कराने के बाद में भी वो बच्चा मरा नहीं। और विष के कारण उसका जब जन्म हुआ तो उसी बच्चे का नाम पड़ा राजा सगर, जो आज चक्रवर्ती सम्राट हुए। जब सगर नाम पड़ा इन्हीं सगर के वंशज से हम आपको बताएंगे कि गंगा जी का जन्म कैसे हुआ। तो आइए बहुत ही सुंदर कथा को श्रवण करते हैं। एक भारत के बीच में एक भाइयों सगर भूपाल। एक हमारे भारत के अंदर हिंदुस्तान के अंदर बहुत अच्छा राजा हुआ है जिसका नाम है सगर। बड़ो विलक्षण भूप धर्म को रूप सुनो सरदारी। जग बेटा 60,000 है घर पे हुई है नारी। जग बेटा 60,000 है घर पे हुई है नारी। भाई
कि राजा सगर जो थे इनके 60,000 बेटा थे और 2 रानी थी। इन्होंने सोचा कि हम अश्वमेध यज्ञ करेंगे, धर्म पे चलने वाला आज राजा अश्वमेध यज्ञ करने के लिए जब प्रण कर लिया है तो हुआ क्या, एक दिन की बात है, राजा सगर ने एक विजय नाम के घोड़े को छोड़ा और जिस घोड़े की देख रेख को 60,000 पुत्र स्वयं कर रहे थे। क्या हुआ, ये कभी विजयी घोड़ा छोड़ो है, राजा सगर ने विजय नाम का जब घोड़ा छोड़ दिया, उस घोड़े को कोई पकड़ने वाला नहीं था। यहां तक की बात पहुंच गई देवराज इंद्र के पास कि राजा सगर अश्वमेध यज्ञ करने के लिए जा रहे हैं, अगर ये यज्ञ पूरा हो गया तो हमारा सिंहासन छिन जाएगा। तो आइए सभी पहले एक भजन बोलेंगे कि जोगिया बने श्याम राधा मिलन के खाए, जोगी बने जोगी बने श्याम राधा मिलन के खाए,
जिस समय देवराज इंद्र ने आज समझा कि राजा सगर जब अश्वमेध यज्ञ करने के लिए जा रहे हैं, अगर ये यज्ञ पूरा हो गया तो हमारा सिंहासन छिन जाएगा। तो राजा इंद्र जो था, देवराज इंद्र, आज अपनी चाल चलने लगा। देवराज ने, इंद्र ने क्या किया, उस विजय नाम के घोड़े को पकड़ करके कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। आज जब कपिल मुनि के आश्रम पे जब उस घोड़े को बांध दिया तो 60,000 बेटा पूरे संसार में ढूंढते हुए यहाँ तक उन्होंने समुद्र तक को खोद डाला, लेकिन उस घोड़े का पता न चला। जब विश्व में न पता चला तब व्याकुल हुए मतवाले, जब विश्व में न पता चला तब व्याकुल हुए मतवाले, फिर गुस्सा है कि तब उन्होंने और सात समुद्र खोद डाले। इतना गुस्सा हो गया कि उन्होंने सात समुद्र को खोद डाला, लेकिन घोड़ा का पता नहीं चला। और रास्ते में आ रहे थे तब तक एक कन्या मिल गई। क्या कन्या बोली है, कन्या बोली है, हमने पता बताए हैं। और कपिल मुनि के आश्रम में वो घोड़ा परो दिखाई है। आज जब उन्हें सातों समुद्र को खोद डाला, लेकिन घोड़े का पता नहीं चला। जब वापस आ रहे थे तो रास्ते में एक कन्या मिल गई। कन्या ने पूछा, क्या बात है, क्या ढूंढ रहे हो? तो उन्होंने बताया, एक हमारा घोड़ा गायब हुआ है, उसी घोड़े की तलाश में हम 60,000 बेटा घूम रहे हैं। तो कन्या कहने लगे, कन्या बोली, मैंने घोड़ा को देखा है, लेकिन मैं तुम्हें बता दूंगा और जाकर के देखना, कपिल मुनि के आश्रम में पीछे के साइड में घोड़ा बंधा हुआ है। आज वो 60,000 जब बेटा कपिल मुनि के आश्रम पे आए तो उन्होंने मन में सोचा कि कपिल मुनि ने ही घोड़ा घुराया है, लेकिन भक्त तो हुआ क्या, आज 60,000 बेटा गुस्सा में तो भगे। जब वो
कपिल मुनि के आश्रम पे आए और महात्मा जी को देखा कि अपनी समाधि लगाए हैं। कैसे? जब महात्मा जी ध्यान लगाए रहे धीरे धीरे सगर के तारी आए रहे धीरे धीरे अरे मन में जानी क्या मन में जानी यही चोर है, मन में जानी यही चोर है, यही चोर है। अरे बेटा ये मन में मुझसे पाए रहे धीरे धीरे एक लड़का ने लात उनके मारी, एक लड़का ने लात उनके मारी। अरे कपिल मुनि ने दई अखियां बुलाई, अरे अखियां से पूछी है के चिंगारी। क्या हुआ? उन्हें 7,000 जलाई गए हैं धीरे धीरे जब वहां देखा कि महात्मा जी अपने धोने में मगन हैं, जा करके एक लड़का ने पीछे से उनके एक लात मार दी। जब उनके एक लात मार दी तो कपिल मुनि को इतना क्रोध आया कि उनके आंखों से आग की चिंगारी निकली। उस आग से चिंगारी से आज 60,000 बेटा जलकर भस्म हो गए। जब 60,000 बेटा जलकर भस्म हो गए, यहां तक कि खबर जब घर में पहुंची राजा सगर को मालूम हुआ कि हमारे 60,000 बेटा कपिल मुनि के आश्रम पे गए थे और उनके श्राप से भस्म हो गए, तो आज राजा सगर अपने बेटा के दुख के कारण में अपने प्राणों को त्याग देते हैं। आज जब राजा सगर की मृत्यु हो जाती है, अपने 60,000 बेटों के गम में अपने प्राणों को त्याग दिया, तब उनकी एक दूसरी पत्नी थी जिसका नाम था कौशली। उस कौशली नाम की पत्नी का एक बेटा था जिसका नाम था असमंजस। असमंजस उसी राज्य को चला रहा है, लेकिन उसका दिमाग काम नहीं कर रहा। असमंजस में पड़ा है। क्या करें, हमारे 60,000 भाइयों को जलकर भस्म कर दिया कपिल मुनि ने, तो आज उसके दुख के बिरे में बहुत रोता रहता है। जब आज अपने भाइयों के दुख में बैठा उदास अपने भाइयों की याद कर रहा है, उसी समय वशिष्ठ गुरु उसी महल में प्रवेश करते हैं। आज जब गुरु जी को देखा तो आज असमंजस खड़े होकर हाथ जोड़ के बोला, गुरुदेव मुझे कोई उपाय बताओ। कहने लगे, उपाय क्या हुआ? तो क्या बोला असमंजस? गुरुदेव गरीब आज अपनी करनी पर रोते हैं। गुरुदेव गरीब आज अपनी करनी पर